विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड पाठ 12 बचत। पाठ का नाम क्या है? बचत यानी बचाना। अभी देखिए, पानी, वन आदि प्रकृति प्रदत्त संपदा है। संपदा यानी धन, संपत्ति है ना। पानी हमारा जीवन है और वन, जंगल, वृक्ष, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन जो मिलता है उनकी तरफ से वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो पानी, वन आदि प्रकृति प्रदत्त संपदा है ना। संपदा यानी धन। इसका उपयोग करते समय मितव्ययतापूर्ण नीति अपनानी चाहिए। मितव्ययता यानी एकदम हमारा एकदम कनिष्ठ मित्र हो, संबंधी हो, और मित्र के प्रति हमारा प्रेम कैसा रहता है वही भाव हमारा पानी के लिए भी होना चाहिए और हमारे वन के लिए भी, प्रकृति के लिए भी होना चाहिए। और उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण यानी उनकी बचत करना वो हमारा धर्म है। इनको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके सुरक्षित रहने से पर्यावरण शुद्ध रहेगा, है ना विद्यार्थी मित्रों। कृषि उत्पादन बढ़ेगा। कृषि यानी पता है ना आपको, खेती जो होती है, खेत में खेती होती है, उससे फल, फूल, अनाज जो भी आता है उससे हमारा उदर निर्वाह होता है, यानी हमारा भोजन होता है और उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इनको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके सुरक्षित रहने से पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। पर्यावरण शुद्ध रहा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक यानी धन, पैसा, पैसे से भी मजबूती होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत, यह प्रस्तुत पाठ में हमें जीवन में बचत का महत्व समझाया है। देखिए, इस चित्र रूपी पाठ में दैनिक जीवन में उपयुक्त चीजों के चित्र देकर उनकी बचत करने की सलाह दी है। आप देख रहे हैं चित्र, जैसे अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली, इन सब की बात कही जा रही है। पाठ में क्या लिखा है पढ़ते हैं। बचत, अन्न, जंगल, जंगल यानी वन, बिजली, पानी है सभी बचाना। आगे पंक्ति में क्या लिखा है? पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। इसी को ट्यून में गाने का प्रयास करूं, आपको आनंद आएगा। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। अन्न, जंगल,
बिजली पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो जीवन को अब है सजाना। अन्न जंगल बिजली पानी, है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? अब सुनिए, अन्न, चित्र को देखिए और अन्न के बारे में समझते हैं। अन्न, वस्त्र, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसको सामान्य भाषा में बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान, यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बिना मनुष्य का गुजारा नहीं चल सकता। कई बार बच्चे खाने पीने की चीजें प्लेट में छोड़ देते हैं, है ना? आपने देखा है कई प्रसंग में, कई शादी ब्याह में खाना होता है बुफे डिनर, और हम क्या करते हैं, हमको पसंद है तो एक साथ 4-5 समोसे, 2-4 रसगुल्ले, गुलाब जामुन, 2-4 पूरी, सब पूरी प्लेट भर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर खाया नहीं जाता है। खाने की क्षमता हमारी थोड़ी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा प्लेट भर के, ज्यादा लेकर के फिर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाया नहीं जाता। और बाद में क्या होता है, बाकी का जो प्लेट में पड़ा हुआ अन्न होता है, नहीं खाने की वजह से वो कूड़ेदान में हम डालते हैं, यानी वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। तो कई बार बच्चे खाने पीने की चीजें प्लेट में छोड़ देते हैं, देखा है ना आपने, और अन्न को व्यर्थ फेंकते हैं। मैंने बोला है कई बार बच्चे, आप तो नहीं ना? अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी ध्यान रखना है। गरीब लोग दाने दाने को मोहताज है, वहां दूसरी तरफ अन्न का अपव्यय हो रहा है। कई गरीब जन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको खाने के एक दाने के लिए वो तड़पते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। और यहाँ हम शादी ब्याह में कितना खाना व्यर्थ करते हैं। कई बार घर में भी, नहीं मम्मी मुझसे नहीं खाया जा रहा है, अभी नहीं खाया जाएगा। तो मम्मी कहती है पहले लो इतना ही जितना चाहिए, है ना? हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना भोजन चाहिए। तो अगर हमारी क्षमता 4 रोटी की है तो 2 ही रोटी लो, 1 ही रोटी लो, धीरे धीरे करके लो। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा लेने से उसका अंदाजा हमको नहीं लगता, और बाद में उसका अन्न का व्यय होता है। तो गरीब लोग, पता है आपको, गरीब लोग दाने दाने को मोहताज है, वहां दूसरी तरफ अन्न का अपव्यय हो रहा है। जो हमें करना चाहिए क्या, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी आगे देखिए, पानी का हमें किसी भी तरह से अपव्यय करना नहीं चाहिए, यानी उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें पीना होता है आधा ग्लास पानी, और हम क्या करते हैं, पूरा ग्लास पानी भरते हैं और पीते हैं आधा ग्लास, या तो उससे भी कम पीते और बाकी का फेंक देते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसको पानी का अपव्यय ही कहा जाएगा, पानी को व्यर्थ किया। कई बार लिखा होता है नल के ऊपर कि पानी का उपयोग करने के बाद नल बंद कीजिए। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि कई बार कई लोग पानी पीने के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए नल तो खुला छोड़ते हैं, फिर उसे बंद ही नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं।
तो ये भी अपव्यय है। तो नल हमें पूरा बंद करना चाहिए, है ना। जरूरत होने पर नल खोलो, उसका उपयोग करो पानी का, लेकिन जरूरत ना होने पर नल को बंद भी करना चाहिए। और कई बार लीकेज का प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ी थोड़ी बूंद टपकती है, तो क्या करना चाहिए, हमें नीचे कोई भी बर्तन रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, कुछ घंटों में, कुछ समय में वो भर जाएगा। तो उसका उपयोग हम किसी भी काम में, उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने में, हाथ पैर धोने में। और ज़्यादातर उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए, जिससे पानी का व्यय न हो। देखिए, धरती पर भले ही 3/4 हिस्सा पानी है और 1/4 जमीन है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। इसलिए पानी को भी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। देखो चित्र में भी किस तरह से अच्छे से वह बच्चा जार में प्लास्टिक से और वह पाइप से बराबर पानी का उपयोग। कई लोग ज़्यादा पानी डाल देते, तो उससे क्या हो जाता है, पानी भी नीचे व्यर्थ जाता है, और झाड़ को ज़्यादा पानी मिलेगा तो वह भी सूख जाते, यानी मर जाते कई बार। तो प्रमाण में वृक्ष को भी, पौधे को भी, छोटे पौधे को भी जितना पानी चाहिए उतना ही देते हैं। तो पानी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पानी की बचत, अन्न की बचत, पानी की बचत। अब लिखा है कैसा, आगे लिखो, पैसा। पैसा यानी धन, संपत्ति जो हम कमाते हैं, मेहनत कर करके कमाते हैं। पैसे की हमें बचत करनी चाहिए। मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे कुरकुरे चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे मॉल में लेके चलो, मुझे वहाँ लेके चलो, मुझे यहाँ लेके चलो, ये खाना है, वो खाना है। और महंगे महंगे पिज़्ज़ा, महंगे महंगे बर्गर, वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, हमारा स्वास्थ्य को लाभ देते हैं? नहीं, हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। और महंगे भी होते हैं, पैसे का भी व्यय होता है। उससे अच्छा हम घर का खाना ही खाएं, घर का अन्न, पौष्टिक आहार। हमारी मम्मी जो बनाती है घर में प्यार से, वो पौष्टिक और स्वच्छ आहार लेने से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य का लाभ होता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर वह भी बढ़ती है। हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है ना, तो बाहर का खाना नहीं खाना, सिर्फ घर का ही खाना खाना है। तो क्या होता है, उससे भी पैसे की बचत होगी कि नहीं होगी, है ना, होगी ना। क्योंकि बाहर के पिज्जा, बर्गर, जो भी है, सैंडविच, जो कुछ भी है, कभी कभी खाया तो ठीक है, लेकिन बार बार हमने खा लिया तो उससे क्या होगा, हमको स्वास्थ्य तो लाभ नहीं होगा। साल में एक आध बार मन हुआ और खाया तो बात अलग है, लेकिन बार बार खाएंगे तो क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। और घर का शुद्ध मम्मी का प्यार भरा हुआ हाथ का खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, पैसे की भी बचत होगी। देखो, बूंद बूंद से घट भरता है। आपको भी एक धन का घड़ा दिया जाता है, मनी सेविंग, बचत करने के लिए, उसमें पैसे डालते हैं, है ना। तो उसमें एक 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 थोड़ा 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 करके पूरा आपका जो वो पॉट है वो भर जाता है। इसमें दिखाया हुआ है, देखो चित्र में,
तो बूंद बूंद से घट भरता है। इस उक्ति को याद रखना चाहिए और बचपन से ही पैसों की बचत करनी चाहिए, ताकि बचत किया हुआ पैसा जिंदगी संवारने के लिए अर्थात पढ़ने लिखने के लिए काम आ सके। तो हमें पैसे का भी व्यय करना नहीं चाहिए। तो अब आप याद रखोगे ना, हमें पैसों की बचत करनी है, आपको भी पैसों की बचत करनी है। हाँ, याद रखना। अभी आगे देखो क्या लिखा है, कागज पेंसिल। कागज और पेंसिल कैसे बनते पता है आपको? वह भी पेड़ की लकड़ी से बनती है, पेड़ से बनता है। तो कागज और पेंसिल को बनाने के लिए पेड़ की लकड़ी काम आती है। जंगल और वन संपदा हमारे लिए कितने उपयोगी है, यह बात हम सब जानते हैं, है ना। अगर वृक्ष रहे, पेड़ रहे, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, नई बुक लेकर आई मम्मी, और हम क्या करते हैं, उसमें कुछ भी लिखते हैं, लिखते बैठते हैं। कुछ जरूरत ना हो तो भी लिखते बैठते हैं, कुछ भी। कभी फाड़ देते हैं पेज को, कागज को फाड़ देते हैं। तो कागज का व्यय जितना करोगे, पेंसिल भी शार्पनर से वो पेंसिल की नोक निकालने के लिए हम करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि जितना हमको उपयोग है उसका उतना ही उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में उसका व्यय नहीं करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। कागज और पेंसिल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार भले ही करना चाहिए हमें, लेकिन व्यर्थ खर्च ना करें। उदाहरण, बेवजह कागज फाड़कर फेंकना, पेंसिल को नोक करते रहना, आधी अधूरी कापियां रद्दी में देना। क्योंकि हमारी कापी आधी भरी हुई है, आधी खाली है, तो वह कापी का हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। आप रफ बुक बना सकते हो, गृह कार्य कर सकते हो उसमें। आप मैथ्स का सॉल्विंग कर सकते हो। फिर हमारे टेबल्स यानी पहाड़े टेबल्स भी हम लिख सकते हैं उसमें। तो किसी भी तरह से हमें उसका उपयोग करना है, लेकिन अपव्यय करना नहीं है, ये याद रखना है। आदि बातों पर जरूर सोचिए, यह सब बातों पर आपको हम सबको सोचना चाहिए। अब अंतिम बचत के बारे में जो लिखा है वो क्या है, बिजली। बिजली के बिना हमारा काम नहीं चलता, है ना। अगर अंधेरा रहा तो हम तुरंत कहते हैं, मम्मी लाइट करो, पापा लाइट करो, लाइट चालू करो। तो उजाला रहेगा तो उसमें हम सारे काम कर सकते हैं उजाले में, लेकिन अंधेरा रहा तो हमें नहीं चलता है। पंखा भी बंद रहा तो गर्मी हो रही है, पंखा चालू करो। लेकिन कई बार क्या करते हैं, कई लोग एक रूम में है, हॉल में बैठे हैं, जरूरत पड़ने पर पंखा चालू किया और फिर थोड़ा काम किया, भूल गए, बेडरूम में चले गए या किचन में चले गए या तो बाहर चले गए और पंखे का बटन बंद करना भूल गए।
तो क्या हो गया, यह भी एक बिजली का अपव्यय हो गया व्यर्थ में, और बाद में बिल तो हमें ही आना है और फिर पैसे की बचत भी नहीं होगी। सब एक साथ संलग्न है। देखो मैंने बताया आपको, अन्न का भी बताया, पिज्ज़ा बर्गर यह सब खाने से अच्छा हमें घर का खाना खाना चाहिए, तो उससे पैसे की बचत होगी। पानी हमें बचाना चाहिए, जितना पानी पीना है उतना ही पानी। पैसे की बचत करनी है, कागज पेंसिल की बचत करनी है, उससे वृक्ष बचेगा। और बिजली, तो बिजली के बिना हमारा काम तो नहीं चलने वाला है। यह बात अच्छी तरह से हम सबको ज्ञात है। और एक बात कहूं, हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को जल्दी सोने से बिजली की बचत होगी, लाइट बंद हो जाएगी तो उतनी बचत होगी, और जल्दी उठना चाहिए सुबह। कई लोग क्या करते हैं, रात में देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी देखते ही रहते। तो उससे क्या हुआ, बिजली व्यर्थ में खराब हुई, बिजली का व्यय, और क्या हुआ, स्वास्थ्य का व्यय। स्वास्थ्य भी खराब होता है रात को देर से जागने से। और तीसरा क्या हुआ, और बिल बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, तो पैसे का भी व्यय हो गया, है ना। तो और हम सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि बिजली को बिना काम के हमें नहीं चलाना चाहिए, फिर भी हम बेवजह बिजली जलाकर रखते हैं। जब जरूरत ना हो तो बिजली के बटन बंद करने की आदत डालेंगे तो भविष्य में हमें ही उसका लाभ मिलेगा। हमें पता है ना, हमारे स्कूल में भी क्या करते हैं, हम श्री बंशीधर अग्रवाल मॉडल स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो जैसे ही क्लास हमारी खत्म होती है हम छूटते हैं, तो छूटने के बाद प्रीफेक्ट मॉनिटर्स क्या करते हैं, लाइट पंखा सब बंद करके बाद में ही जाते हैं, है ना। तो जहां हमें जरूरत है वहां हमने बिजली का उपयोग किया, लेकिन जहां हमें जरूरत नहीं है तो वहां हम बिजली सोच समझकर, हमें याद करके नहीं जरूरत है तो बटन बंद करना, उतना ही करना है, बहुत बड़ी मेहनत तो करनी नहीं है। लेकिन यह अच्छे हमारे संस्कार हैं, इसे हमें हमारे में लाने चाहिए। तो मैंने बताया, वैसे जब जरूरत ना हो तब बिजली के बटन को बंद करने की आदत डालेंगे तो भविष्य में हमें ही उसका लाभ मिलेगा। तो आप याद रखोगे ना। अब आप किसकी बचत करोगे मुझे बताइए, किसकी अन्न की, पानी की, पैसा, कागज पेंसिल और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है, हमको सबकी बचत करनी है। इस तरह से अन्न, जंगल, बिजली, पानी सभी को बचाने की बात चित्रों के माध्यम से कही गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, याद रखोगे ना, आप भी बचत करोगे ना, हम सबको बचत करनी है, आपको, मुझे और सबको, है ना। तो बच्चों, करोगे ना बचत? हाँ बोलो, हाँ, यस। अन्न की, पानी की, पैसा, कागज पेंसिल और बिजली सभी की हम बचत करेंगे, तभी हम देश के सच्चे नागरिक बन सकते हैं, है ना, और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।